नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 8 अप्रैल 2021 भाग्य सितारे कहे हैं बहुत बड़ी चुनौती का सामना आपको करना पड़ेगा, परंतु घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अति महत्वपूर्ण वीडियो में खगोलीय विश्लेषण के आधार पर हम आपके 24 घंटों की सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार, मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ और अशुभ घटना को आपको बताने वाले हैं। अनुरोध कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, आने वाले जो 24 घंटे हैं मेष राशि वालों के लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। नौकरी से जुड़े जातकों को ऑफिस में अपने काम का दबाव झेलना पड़ सकता है। आपके सामने ढेर सारी जिम्मेदारियां रहेगी जिनको आप समय पर पूरा करना चाहेंगे, परंतु बार बार कोई न कोई आकर उसे रोकता रहेगा, उसमें बाधा डालता रहेगा। ऐसे में आपको अपना बेस्ट देना है, लोगों पर ध्यान नहीं देना है। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और व्यस्तता के बीच अपने प्रेम जीवन के लिए समय निकाल पाने में आप बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। सुख समृद्धि को यह समय लेकर आएगा और आपके सभी सोचे हुए कार्य पूरे होते नजर आ रहे हैं। राजनीति की दिशा में कार्य कर रहे लोगों को प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपको सही समय पर सही राय दे ही देंगे। अपने दिन का काम जल्दी खत्म करके शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह दिन बहुत उत्तम है। इसी के साथ में संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे आपका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। आप पहले से भी अधिक उत्साह के साथ काम करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस से प्रशंसा सुनने को मिल सकती है। आपकी नौकरी में प्रमोशन की बात भी चल सकती है और आय के नए साधन बनने वाले हैं। व्यापार के लिए कोई नई डील फाइनल हो सकती है। अपने परिवार में अपने भाई बहनों के विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ खास समय है, आपकी शुभ कार्यों के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी और अपने व्यापार के लिए जो भी निर्णय लेंगे उसमें आगे चलकर आपको जरूर लाभ होगा। आपको अपने व्यवसाय में किसी पर भी भरोसा करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना है। यह न हो कि आपको वह व्यक्ति धोखा दे दे। अगर आप कोई संपत्ति लेना चाहते हैं तो उसके चल व अचल दोनों ही पहलुओं को सावधानीपूर्वक जांच जरूर लीजिएगा, अन्यथा धोखा हो सकता है। संतान पक्ष के विवाह में आ रही अड़चनें आप समाप्त होगी। आपका सामाजिक स्तर बढ़ा हुआ दिखेगा और आपको कोई ऐसा व्यक्ति समस्या पैदा करेगा जिसे आप बहुत करीबी मानते होंगे, और जब ऐसा होगा तो आपको बहुत दुख होगा, परंतु आपको सावधान रहना है और अब आपको थोड़ा समझ से और चतुराई से काम लेना है। कुछ ऐसे कार्य होंगे जिनकी आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। विरोधियों के षड्यंत्र असफल होंगे। आपके सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे और अपने सांसारिक सुख के साधनों के लिए कुछ धन व्यय करना पड़ सकता है। यदि कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। और परिवार में लंबे समय से कोई कटुता चली आ रही थी तो अब वह समाप्त होने वाली है। इसी के साथ आपकी संतान आपको कोई ऐसा कार्य करते हुए देखेगी जिससे आपको उनके ऊपर गर्व होगा। यदि बहुत लंबे समय से किसी रुके हुए काम की प्रतीक्षा कर रहे थे तो अब आपको उसके प्रति अच्छे समाचार मिलेंगे। आपका मन धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में अधिक लगेगा और वृद्ध जनों की सेवा तो करेंगे ही, साथ ही पुण्य करके धन लाभ भी अर्जित करने वाले हैं। मन में बहुत हर्ष की भावना रहेगी जो सकारात्मकता को भी बढ़ाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको अत्यधिक मेहनत करने पर भी अगर आय कम होती है और धन ज़्यादा उड़ता है तो चिंता नहीं करनी है। बस अपना सही से प्रबंधन जमाना है, मैनेजमेंट करना है और आप इन सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। व्यर्थ की भाग दौड़ के कारण आप मानसिक व शारीरिक दोनों तरह से परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसमें कुछ राहत हो सकती है, इसलिए परेशान नहीं होना है। साइकिल का समय आपको पूरा ध्यान रखना है। इसी के साथ आप अपनी थकान दूर कर सकते हैं और नौकरी करते हैं तो व्यवसाय पे विशेष ध्यान रखिए और दोनों में से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। परिणाम सुधारने हैं तो मेहनत तो बढ़ानी ही होगी। निराशा को छोड़कर खुशी से कार्य कीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ करेंगे, इसका आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी प्रशंसा करते नजर आएंगे। और दोस्तों,
अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर भी आप जा सकते हैं। शत्रु प्रबल रहेंगे लेकिन वे आपकी बुद्धि के कारण परास्त नजर आएंगे। किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं तो किसी मित्र की मदद से पूरा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में सफलता भी मिलेगी, परंतु दोस्तों घबराना नहीं है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बड़ा कार्य दिखता है तो ये मैं कैसे करूँगा। भगवान पर भरोसा रखिए और खुद के दृढ़ मनोबल के साथ काम कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। इसी के साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की कृपा से मान सम्मान मिलता दिख रहा है। यदि जमीन जायदाद संबंधित कोई भी मामला चल रहा है तो किसी अधिकारी की मदद से वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए, आपके सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपके व्यवसाय में लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर मेहरबान हो सकती है, जिससे आपको धन लाभ की उम्मीदें बन रही हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगी। परिवार में लंबे समय से यदि कोई भी विवाद चल रहा था तो अब वो समाप्त होने वाला है। यदि धन का निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत उत्तम है। आपको किसी मित्र से प्रशंसा भी मिल सकती है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपको चारों ओर से धन लाभ प्राप्ति के संकेत मिलेंगे, जिसमें आपको आनंद होगा। वातावरण बहुत अच्छा होगा, सुखमय होगा। अपने व्यवसाय में अधिक धन लगाने की सोच रहे हैं तो भविष्य में आपको उसका उत्तम लाभ मिलेगा। और परिवार के लिए आप कोई अहम फैसला लेंगे जिसमें सभी लोगों का भला होगा। सभी छोटे अपनी बातों को मानेंगे और बड़े आपको प्यार देंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। विद्यार्थी भी अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे, जो उनको बहुत अच्छा परिणाम देकर जाने वाली हैं करेंगे। परिवार में प्रसन्नता रहेगी और ऑफिस में आपके काम की सराहना की जाएगी, जिसके कारण आप खुद का आत्मविश्वास और बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। मनोवांछित परिणामों की आपको प्राप्ति होगी और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अविवाहित जातक विवाह के विषय में सोच सकते हैं और परिवार को पूरा समय भी देने वाले हैं। अपने ज्ञान और का उत्तम प्रदर्शन आप करने वाले हैं। दोस्तों एक बहुत ही खास बात बताने जा रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहिए और इस बात को कान लगाकर सुनिएगा। और अनुरोध करता हूं कि अगर बात अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही कहा गुरुजी। दोस्तों आपको अपनी वाणी पर पूरा संयम रखना है और आप जो शब्द बोलते हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना है। और गुस्से में कुछ ऐसा नहीं करना है जिसका हर्जाना आपको सालों साल भुगतना पड़े। क्योंकि दोस्तों एक बात यह कही गई है कि इंसान हमेशा गुस्से में गलत निर्णय लेता है, कुछ ऐसा कर बैठता है जो हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए दुखदाई बन जाता है और हम वो उसी कारण मन ही मन उदास रहता है। दोस्तों क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को विनय से जीतो, कपट को सरलता से जीतो और लोभ को संतोष से जीतो। इस प्रकार का जीवन आप जीना व्यतीत करें, आप खुद महसूस करेंगे कि परिवर्तन आपके समक्ष प्रस्तुत होने लगे हैं। दोस्तों अगले 24 घंटे में आप आत्मविश्वास से लबालेज रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भाई बहनों व अन्य परिजनों का सानिध्य आपको मिलेगा, जिससे आपको खुशी की अनुभूति होगी। आर्थिक दृष्टि से भी दिन ठीक है, परंतु वाणु में सौम्यता आवश्यक है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, जिसका असर आपके संबंधों पर पड़ सकता है। लिहाजा आप सजग रहें। यदि सजग रहेंगे तो अच्छे परिणाम आप ही को मिलेंगे। रहन सहन में असहज महसूस रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आय में वृद्धि होने वाली है। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परंतु पैसे से थोड़ा बहुत आत्मविश्वास जरूर आ जाता है। दोस्तों आपको किसी बात का मानसिक तनाव सता सकता है। अब तनाव को आप अपने व्यक्तित्व पर हावी मत होने दीजिएगा, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य नाजुक रह सकता है, उनका ध्यान रखिएगा। यदि आप सकारात्मक रहेंगे तो दिन आपको अच्छे परिणाम देकर जाएगा, और अगर आप नकारात्मक रहेंगे तो बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे। दिन अच्छा बीतेगा, आपके रचनात्मक कार्यों में रुचि भी झलकेगी। परिश्रम भी आप करेंगे और कारोबार का विस्तार तो होगा ही, लेकिन कठिनाइयों का सामना करने से आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है। यह बात कान खोलकर आप सुन लीजिए। और जो भी लोग इस प्रकार के व्यक्तित्व के हैं जो कठिनाई को देखकर भागते नहीं हैं, उन लोगों को हम स्वयं खुद पसंद करते हैं। और वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी अपनी कहानियाँ। कारोबार की दृष्टि से दिन अच्छा माना जाएगा, आर्थिक लाभ होगा, लेकिन आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित रह सकती है, आपको बेचैनी होगी। इसके अलावा आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता, तो आपको ध्यान रखना है उनका, ये आपका कर्तव्य है। अपने व्यवहार को नियंत्रण रखें और किसी को अनावश्यक रूप से कटु वचन न कहेंगे तो ही बेहतरीन रहेगा। आत्मविश्वास तो है ही, लेकिन जैसा मैंने बताया मानसिक तनाव भी है। आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। बातचीत में संयम रखें, विचारों को आत्मक रखेंगे
तो परिणाम जो होगा, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार होगा। जिसका हृदय पवित्र नहीं वह धार्मिक नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, शांति से समान कोई तपस्या नहीं है। इंसान को शांति मिल जाती है तो यूँ समझ लीजिए उसे संतोष मिल जाता है। और दोस्तों, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। किसी भी ज़रूरतमंद का आपको उपहास नहीं उड़ाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए कृपा बरसेगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब के माध्यम से आप घर बैठे हमेशा वीडियो पाते रहेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।